द वॉच प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी द फैमिली। तो आज मैं आपको मिलवाता हूँ द ब्लैक फैमिली से, जो कि अभी अभी फ्रांस में शिफ्ट हुए हैं। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, 4 लोगों का हंसता खेलता परिवार, एकदम परफेक्ट फैमिली। पर होल्ड ऑन, शरीफ दिखने और होने में बहुत फर्क है। वैसे कुछ देर रुको, ये लोग आपको शरीफ दिखना भी बंद हो जाएंगे। ये है मंजोनी, इसका दादा माफिया, इसका बाप माफिया और ये भी माफिया बॉस रहता है। ऐसा नहीं है कि पहले शरीफ थे, फिर एक दिन कट्टा खरीद के किसी को ठोक दिए और फिर गुंडा बन गए। खानदानी गुंडा रहता है ये। खैर अब सब बदल चुका है, मारकाट वाली लाइफ से ये थक चुका था, तो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए इसने अपने पूरे माफिया गैंग की वाट लगा दी। जिसके बदले में अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसकी फैमिली को प्रोटेक्शन और नॉर्मल लाइफ देने का जिम्मा अपने सर ले लिया। वैसे अपनी बिरादरी को धोखा देना इसकी मजबूरी थी, क्योंकि माफिया का रूल था कि कम से कम इस जन्म में तो मौत ही किसी को उनके गैंग से छुटकारा दिलवा सकती थी। वैसे इनका एक और रूल था, किसी भी मेंबर ने उन्हें धोखा दिया तो चाहे वो पताल में भी छिप जाए, उसे ढूंढकर कुत्ते की मौत मारा जाएगा, चाहे वो फिर उनका बॉस ही क्यों न रहे। और इस काम में कहीं देर ना हो, ऊपर से ये कभी उनका बॉस भी था, तो माफिया वर्ल्ड ने इसे टपकाने के लिए 200 करोड़ का इनाम रखा था। और इसीलिए इसे और इसके परिवार को किसी रात कोई टपका न दे, इसकी जिम्मेदारी मिली थी रॉबर्ट को। तो यही थी इनके फ्रांस शिफ्ट होने की कहानी। रॉबर्ट इन्हें हर 3 महीने में नई जगह शिफ्ट करते रहता था। वैसे पति सिर्फ कमीना था ऐसा नहीं है, ना ना, इसकी बीवी यानी कि मैगी भी कम कमीनी नहीं थी। टाउन में शिफ्ट होने के अगले ही दिन जब ये शॉपिंग करने जाती है और वहाँ के लोकल लोग और मॉल का ओनर इसके बाहरी होने पर मजाक उड़ाता है, तो ये गुस्से में पूरा शॉपिंग मॉल उड़ा देती है। वैसे इनके 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी का नाम बेल रहता है और बेटे का नाम वॉरेन। बेचारों की पहले दिन ही स्कूल में बहुत बुरी हालत हो जाती है। वॉरेन को कुछ लड़के पकड़कर कूट देते हैं और बेल पहला दिन होने की वजह से रास्ता भूल जाती है, तो स्कूल के लड़के इसे घर छोड़ने के बहाने इसे जबरदस्ती टाउन से दूर लेकर आ जाते हैं और अकेला होने की वजह से इससे बदतमीजी करने लगते हैं। वैसे बेचारे शब्द का इस्तेमाल हम इनके लिए किए थे क्या? सॉरी, बेचारे तो ये लड़के रहते हैं जो इन्होंने इन्हें उंगली की, क्योंकि ये दोनों कौन से दूध के धुले थे। बाप का खून इनकी रगों में बराबर दौड़ रहा था। बदतमीजी करने के लिए बेल अकेले ही इन्हें अदरक की तरह कूट देती है। वैसे वारन मारपीट में विश्वास नहीं रखता था, ये बिजनेसमैन का था, तो उनसे बदला लेने के लिए पहले ये पूरे स्कूल में अपना बिजनेस शुरू कर देता है। मतलब स्कूल में बच्चों को जिस जिस चीज की जरूरत पड़ सकती थी, ये उन्हें वो सप्लाई करने लगता है, जैसे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स, सिगरेट, एडल्ट मैगजीन्स वगैरह वगैरह। धीरे धीरे पूरे स्कूल में ये अपना नेटवर्क बना लेता है और फिर इस नेटवर्क का इस्तेमाल करके उन्हें पीटता है, जिससे फिर दोबारा इनकी हिम्मत ना हो इसके सामने खड़ा होने की। खैर वैसे तो रॉबर्ट ने इन्हें क्लियर वार्निंग दी थी, साफ शब्दों में कहा था कि अंडरग्राउंड हो तुम लोग, तो ऐसी कोई बकचोदी मत करना जिससे तुम पर पब्लिक की नजर पड़े, वरना सेफ्टी गई भाड़ में मैं खुद तुम्हें उठाकर जेल में ठूस दूंगा। क्योंकि ये भी तो माफिया ही था। वो तो गवर्नमेंट ने इसे जेल में इसीलिए नहीं डाला क्योंकि इसने गैंग के एक टॉप मेंबर को पकड़वाने में मदद की थी, पर इसकी फैमिली तो चलो उनके भेजे में थोड़ी बहुत ये बात घुस गई थी, पर ये कुत्ते की दुम था, कितना भी ठोक पीट लो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहता है। अब वायलेंस तो इसके खून में था, तो रह रहकर इसके अंदर का डॉन बाहर आते रहता है। इसके घर में जो पानी आ रहा था वो गंदा था, तो टाइम पास के लिए ये इस प्रॉब्लम को ठीक करने का डिसाइड करता है। अब आप सोच रहे होंगे भला गंदा पानी से क्या ही तमाशा हो सकता है। वैसे बात तो सही है, कोई नॉर्मल इंसान रहता तो इस मामले में क्या ही कर सकता था, पर ये नॉर्मल कहाँ था, ये तो कमीनों का सरदार था। तो यहाँ होता ये है कि ये सबसे पहले आम नागरिक की तरफ प्लम्बर को बुलाता है। हालांकि शुरुआत में ये पाइप्स की कंडीशन देखकर बोल देता है कि मामला ऊपर से खराब है, मेन टंकी से ही पानी गंदा आ रहा है, तो उसे इस बारे में टाउन के मेयर से बात करनी होगी। पर इससे बात करते करते इससे एक गलती हो जाती है। ये अमीर है ये सोचकर इसके मन में लालच आ जाती है, तो ये इसे लूटने का डिसाइड करता है, जिसके बाद ये इसे कूटने का, ये इसे लंबा चौड़ा बिल बनाकर देता है कि उसे पूरे घर का पाइप बदलना होगा, जिसके बाद ये इसके पूरे शरीर का नक्शा बदल देता है। हालांकि बेचारा दिल का बहुत अच्छा भी रहता है। इसे कूटने के बाद ये फिर इसे हॉस्पिटल भी लेकर जाता है। हालांकि इसकी हालत देखकर डॉक्टर की अलग गांड फट जाती है कि फिसल कर गिरने की वजह से एक ही जगह पर 12 फ्रैक्चर कैसे हो सकती है, क्योंकि इसने इसके चोट का कारण बाथरूम के पाइप को ठीक करने के दौरान फिसल कर गिरने से बताया था। खैर खाली दिमाग शैतान का घर होता है और इसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कीड़ा काट चुका था, तो इसके बाद ये सीधे मेयर के पास ही पहुंच जाता है। पर साला सरकारी काम कहीं का भी हो, सबका हल सेम है। मेयर इस प्रॉब्लम का ब्लेम पानी सप्लाई करने वाली कंपनी पर थोप देता है। हालांकि फिर भी ये पेशेंस रखकर पूछता है कि देखिए ना, कुछ हो नहीं सकता है, तो मेयर कहता है हाँ हो सकता है, और वो ये कि हा 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 गान मराओ, जिसके बाद बस फिर क्या, लड्डू मुत्याना अवतार।
पर बेचारा सिर्फ इसे इमेजिनेशन में ही कूट पाता है, क्योंकि इसे कूटने पर मामला पॉलिटिकल हो जाता था। पूरे परिवार के साथ साथ रॉबर्ट के भी लग जाते हैं। एक तो इसने ऐसे ही रॉबर्ट की फाड़ कर रखी थी, उसे ये बताकर कि इस बार उसने अपना प्रोफेशन राइटर का चुना है, क्योंकि मोहल्ले वाले जब पूछेंगे कि वो करता क्या है तो बताना पड़ेगा ना। और राइटर में भी ये कोई परियों की कहानी नहीं लिख रहा था, भड़वा अपनी खुद की आत्मकथा लिख रहा था, जिससे रॉबर्ट की फटी पड़ी थी कि अगर इसकी बकचोदी किसी के हाथ लग गई तो फिर सबके लग जाएंगे। खैर, तो इसी वजह से ये मेयर को बख्श देता है। पर पानी सप्लाई करने वाली कंपनी का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था, तो वो इससे जब कहता है कि हा 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 गड़मराओ, तो ये कहता है हा 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 पैंट खोलो करके मेयर के हिस्से का भी सुहागरात इसके साथ मना लेता है। खैर, कुत्ते की तरह कुटने के बाद ये प्रॉब्लम की वजह बता देता है, जिसके बाद जिस टैंक की वजह से पानी गंदा आ रहा था ये उस टैंक में जाकर हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, उसमें टाइम बॉम्ब लगाकर। वैसे इधर इसके बीवी बच्चे भी सबकी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बेटा पूरे स्कूल पर कब्जा कर बैठा था, स्टूडेंट से लेकर टीचर तक सबकी इससे फटी पड़ी थी। और माँ चर्च के फादर को जिंदगी भर की ट्रॉमा दे दी थी। वैसे इसमें मैगी की कोई गलती नहीं थी, ये डेली चर्च जाती थी, तो फादर को लगता है कि बेचारी कोई घरेलू औरत घर के दुखों से परेशान होकर ईश्वर के शरण में आती है, तो ये इसे सलाह देते हैं कि उसकी जो भी दुख है वो कन्फेशन बॉक्स में बताकर अपनी बात ईश्वर तक पहुंचा सकती है, और वो टेंशन ना ले, कन्फेशन बॉक्स में कही हुई कोई बात बाहर नहीं जाएगी। हालांकि ये फादर को वार्निंग देती है कि फादर उसका दुख नॉर्मल नहीं है, तो फादर इससे कहते हैं कि बेटी कोई दुख ईश्वर के सामने बड़ा नहीं, एक बार ट्राई तो करके देखो। जिसके बाद बस फिर क्या, ये ट्राई करती है और बात सही थी। दुख सुनाने से इसके मन का बोझ तो हल्का हो जाता है, पर इसका दुख सुनकर फादर डिप्रेशन में चले जाते हैं। ईश्वर ने उसे अब तक धरती पर क्यों छोड़ा है, औरत की वेश में साक्षात चुड़ैल है वो, दूर हो जा मेरी नजरों से कम बखत। हालांकि एक बैली थी जो अच्छे रास्ते पर चल रही थी। इसे स्कूल में एक कॉलेज स्टूडेंट जो कि कुछ दिनों के लिए सब्स्टिट्यूट टीचर के तौर पर आया था, इससे उससे प्यार हो जाता है और ये उसके साथ ये छिप छिप कर भाग दौड़ वाली जिंदगी को छोड़कर उससे शादी करने का डिसाइड करती है। और कुछ टाइम तक इन दोनों के बीच प्यार मोहब्बत भी चलती है, पर बाप के बुरे कर्मों का फल इस बेचारी को मिलता है। वो लड़का इससे शादी करने से मना कर देता है कि वो बहुत गरीब है, वो उसकी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता, अभी उसे लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है। हालांकि ये उससे कहती है कि इस स्ट्रगल में वो उसके साथ रहेगी, पर इसके साथ रहते रहते कहीं उसका ध्यान ना भटक जाए। ये इसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद बेचारी, वैसे तो ये बहुत स्ट्रांग थी, पर प्यार के आगे कमजोर पड़ जाती है और आखिरी बार उससे बात करके सुसाइड करने का डिसाइड करती है। हैं? अरे कहानी में थोड़ा आगे निकल गए। सिर्फ इसकी जिंदगी में मातम नहीं छाया था, इससे पहले पूरे परिवार की लगती है और इसकी शुरुआत होती है, या फिर कह लो इसकी शुरुआत करता है वॉरेन। स्कूल की तरफ से इसे जिम्मेदारी मिली थी जिंदगी पर कुछ गंभीर पंक्तियों को लिखने की, यानी कि एक तगड़ा लाइफ लेसन। पर बेचारे बउआ तो थे गुंडई करने में बिजी, तो टाइम पर ये लिख नहीं पाता। तो टीचर जब इससे वो मांगती है तो जल्दी जल्दी में ये अंडरवर्ल्ड की लाइन चिपका देता है। वैसे ये बात स्कूल में ही रहती तो दिक्कत नहीं थी, पर स्कूल वाले इसकी ये डायलॉग इसके नाम के साथ न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं। हालांकि यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि नाम तो इन लोगों का फेक था। दिक्कत यहाँ होती है कि इत्तेफाक से ये पेपर जेल में उस माफिया बॉस के पास चला जाता है जिसकी इसके बाप ने वोट लगाई थी, और यहाँ इससे पता इस वजह से चल जाता है कि ये मंजोनी का बेटा है, क्योंकि ये लाइन इसी ने बोली थी इसके सामने। जिसके बाद बस फिर क्या, ये अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके माफिया के बेस्ट शूटर्स को इन्हें टपकाने भेज देता है। वैसे ये तो वारेन की बकचोदी की वजह से पूरे परिवार की लगने वाली थी ना, पर इससे पहले इसकी पर्सनल भी लगती है। स्कूल में इसके बिजनेस का भांडा फूट जाता है, जिसके बाद जब इसके फंसने की बारी आती है तो ये डिसाइड करता है कि बहुत हो गया, अब वो खुलकर जिएगा, और इसके लिए ये घर छोड़कर भाग जाता है। तो बेटी उधर गई सुसाइड करने और बेटा इधर शहर छोड़कर भागने, और बीवी फादर से गाली सुनने के बाद डिप्रेशन में ऑलरेडी चली गई थी ना। अब बारी थी इसकी। ये भी अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। इसने पूरे मोहल्ले में ये ढिंडोरा पीट कर रखा था ना कि वो राइटर है। तो मोहल्ले में एक आदमी रहता था जो डॉक्यूमेंट्री टाइप की फिल्म बनाता था रियल लाइफ पर, और इस बार इसने अमेरिकन माफिया पर मूवी बनाई थी। तो लोगों के सामने उसके मूवी की डिमांड बढ़े, ये इसे प्रीमियर पर इनवाइट करता है कि अगर वो आकर उसके मूवी पर 4 पंक्तियां कह देगा तो लोगों में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो वो राइटर है, ऊपर से खुद अमेरिकन भी, तो माफिया वर्ल्ड को तो उसने करीब से देखा होगा। तो वो अगर उसकी मूवी की तारीफ करेगा तो लोगों को भी यकीन हो जाएगा कि उसकी मूवी ओरिजिनल है। जिसके बाद बस फिर क्या, ये इज्जत का भूखा बुढ़ऊ इस मौके को लपक लेता है। हालांकि रॉबर्ट इसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वहां जाकर वो अपना कब्र क्यों खोदना चाह रहा है। इमोशन में बहकर कहीं उसने 2-4 बात माफिया पर कह दी तो वो गवर्नमेंट की नजर में आ जाएगा, पर इसने तो उड़ता तीर पकड़ लिया था। रॉबर्ट इससे क्या समझाता, ये उल्टा रॉबर्ट को भी अपने साथ चलने के लिए मना लेता है कि अरे चलो थोड़ा लाइफ के मजे लो, क्या हर वक्त सीरियस, थोड़ा चिल करो यार। और भैया इसके बाद फिर होना क्या था। मूवी देखने के बाद ये इमोशन में बहता नहीं,
डूब जाता है। पर हाँ, हालांकि कहीं ये इमोशन में आकर माफिया पर 2-4 बात बोल ना दे, रॉबर्ट का डर यहाँ खत्म हो जाता है जब ये माफिया पर 2-4 शब्द की जगह 3 घंटे का डिटेल भाषण देता है। रॉबर्ट को अब डर नहीं लग रहा था, इसकी डर से गांठ फट चुकी थी। हालांकि बेचारा अभी भी सस्पेंस में था कि ये इंटरव्यू पब्लिक होने के बाद कांड होगा। चचा को पता नहीं था कि इसके बेटे ने पहले ही कांड कर दिया है। हालांकि इन सब में एक चीज जो इसके मन के मुताबिक होता है वो है टंकी का पानी। टाइम बॉम्ब इसने आज रात का ही सेट किया था, तो इनकी दिवाली मनने से पहले पूरे शहर की दिवाली मन जाती है। और फाइनली इस मूवी का जो मेन मकसद था कि टंकी का पानी कब साफ होगा, वो पानी फाइनली साफ हो जाती है। हालांकि इसका सुख भोगने से पहले जो माफिया के शूटर्स आए थे वो नल के साथ साथ पूरा घर उड़ा देते हैं। पर यहाँ एक चीज अच्छी होती है और वो ये कि परिवार को मुसीबत में देखकर बेल अपने सुसाइड करने का प्लान कैंसिल कर देती है और वारन अपने शहर छोड़ने का। और इन लोगों में पैदाइशी माफिया का खून था तो डरते ये लोग घंटा नहीं है। हालांकि वो लोग ट्रेंड शूटर्स थे, पर घर के साथ साथ पूरा परिवार निपट गया होगा ये सोचकर ये लोग रिलैक्स हो जाते हैं, जिस वजह से इनके अचानक हमले में ये लोग बोट की तरह मारे जाते हैं और बाकी को मंजोनी निपटा देता है। और इस इंसिडेंट के बाद सभी जो पहले अलग अलग होने का सोच रहे थे, फैमिली के लिए सभी और पहले से ज्यादा करीब आ जाते हैं कि साथ है तभी सलामत है, और फिर से नाम बदलकर अगले ठिकाने के लिए निकल जाते हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। और हाँ, जाते वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।